बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण इति श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विधेश्वर संहिता के शिव क्षेत्र का वर्णन नामक 12वां अध्याय आप श्रवण पान किए। तत्पश्चात 13वां अध्याय आप सदाचार शौचाचार आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन श्रवण पान करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सेव्या सेव्या सदा सेव्या शंकर सर्व दुखा। श्री शिव महापुराण का 13वां अध्याय आप लोग आनंद पूर्वक श्रवण पान करें। इसमें कहा गया है सदाचार शौचाचार स्नान भस्म धारण संध्या वंदन प्रणव जप गायत्री जप दान न्यायतः धनोपार्जना तथा अग्निहोत्रा आदि की विधि एवं उनकी महिमा का वर्णन है, जो ध्यान पूर्वक आनंद चित्त होकर श्रवण पान करें। बोलिए प्रेम से शिव शंकर भोलेनाथ भंडारी की जय। ओम शांति शांति शांति। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाएं जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्मज्ञ आचार्यों तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचार्यों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्व अल्प मात्र में ही आचार्य का पालन देखा जाता है, जिसने विद्या अध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक पुरोहित मंत्री आदि हैं, वैसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहे जाते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही हो, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राजस तत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में जो भी धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य है। दूसरों का वाणिज्य कहते हैं। जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वह शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वृषल समझना चाहिए। शेष शूद्र अश्यु कहलाते हैं। सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे उषम काल में उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, पुण्य का, अर्थ का, तदंतर उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। प्रातः काल उठकर पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण आदि 8 दिशाओं को और मुख करके बैठने का क्रमशः आयु, द्वेष, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति प्राप्त होती है। रात के पहले पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उसे संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि
उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामान बचाकर बैठें। बाएं हाथ में उपस्थल को ढककर तथा दाहिने हाथ से मुख को ढककर मल त्याग करें और उठने पर उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं को, पितरों को और ऋषियों को के तीर्थों में उतरे बिना ही प्रातः हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी से उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोरे से के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 परस मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यंत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दातुन करना चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुली का प्रयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा होकर अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तीर्थ जल से देवताओं आदि का स्नान तर्पण भी करें। इसके पश्चात धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष उस वस्त्र को वावरी में, कुएं के पास अथवा घर के आदि में ले जाएं और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर जल से में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। हे द्विजो, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जल जावली उपनिषद में बताए गए अग्निरीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो कर्ता नरक में जाता है। आपोहिष्ठा, इस मंत्र से आप शांति के लिए सिर पर जल छिड़क के तथा यह छाया, इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़क के इस संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही अष्टा इत्यादि मंत्र से 3 रचनाएं हैं और प्रत्येक ऋचाओं में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कें तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इस विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजभय या राष्ट्र भय उपस्थिति होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्यश्च मामनुष्य, इस मंत्र सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल में अग्निश्च मामनुष्य, इस अग्नि संबंधी अनुकावाक से जल का आचमनन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आपः पुनन्तु, इस मंत्र से आचमनन करके पूर्वत प्रोक्षण करना चाहिए।
प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपरी और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। हे ब्राह्मणों, मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्य काल के समय अंजलि में अर्ध जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। अंगुलियों से के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखने तथा उनके लिए आत्म प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित कराना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप से 1 लाख गायत्री जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराए। अर्ध सिद्धि के लिए इस गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। तत्पश्चात तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण भाग में प्रसक्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में तथा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के अ, उ, म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोक की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहारक करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है उपासना करते हैं, वह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों की, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। बुद्धि के द्वारा प्रणव के इस अर्थ का चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथवा धर्मानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्रह्म तत्व की पूर्ति होती है। ब्रह्म तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जाप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को 3 संध्याओं के समय यथा सांध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधीन स्थान, मणिपुर, आहनात, आज्ञा और सहस्त्रार्थ ये 6 चक्र हैं। इसमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्थ तक 6 स्थानों में क्रमशः विधेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इस जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब से ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करे और वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसी भावनाओं से युक्त होकर जप करें। उसे उन्हीं विधेश्वर आदि की ब्रह्मरंथ आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। महत्व से लेकर पंचभूत प्रयत्न तत्वों से बना हुआ जो शरीर है
ऐसे सहस्त्रों ऋषि शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीर का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जाप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। 1000 बार किया हुआ जप ब्रह्म लोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्रह्म ने तत्पर पुरुषम आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है, वह ब्राह्मणों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार प्रतिदिन सूर्य स्थान करके उपप्रयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो, उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। 80 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले लें। परजीवार्जलक सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करें। यदि एक दिन नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए। इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास उल्लंघन का व्यतीत हो गया तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इसके अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों को शांति होती है, अन्यथा रौरव नरक में जाना पड़ता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है, उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म के अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। धर्म 2 प्रकार का कहा गया है, द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाला और शरीर से किया जाने वाला। द्रव्य धर्म यज्ञ आदि के रूप में और शरीर धर्म तीर्थ स्नान आदि के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष को अंतःकरणीय शुद्धि होती है, उस शुद्धि के ज्ञान का उदय होता है, इससे संशय नहीं है। सत्ययुग आदि में तप को ही प्रसक्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवदादि ग्रहण की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। जिसका जैसा पुण्य या पाप होता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। द्रव्य, देह और अंग से न्यूनता, वृद्धि अथवा क्षय आदि के रूप में वह फल प्रकट होता है। धर्म अहिंसा, हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। मनुष्य अधर्म से दुख पाता है और धर्म से सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अंत भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मणों को जो 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला है। 1000 चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1000
कुटुंबों को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। और 10,000 कुटुंबकों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवताओं के उद्देश्य दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। ईशा वेद वेता पुरुष कहते हैं। धन्यहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रहण, दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाएं और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करें। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गौ रक्षा से। न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा से मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थित प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। हे द्विजो, मनुष्यों को यह सब सत्संग से प्राप्त होता है। गृहस्थाश्रमी को धन्य धान आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अपना हित चाहने वाले गृहस्थ को जिस काल में जो फल अथवा धन्य आदि वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उसे ब्राह्मणों को दान कराना चाहिए। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा शुद्धा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करें। खेत, धान, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, भोज्य, लेहम आदि 24 ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए, जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि समर्थ धर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग्य दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं। दान लेने वाले पुरुष दान में प्राप्त हुए वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति ग्रह जनित पाप की शुद्धि करे, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग बुद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैमित्तिक और काम्य ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह बुद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करें जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगें। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दें, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म, वृद्धि एवं उपभोग करें, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। अन्यथा उसकी बुद्धि पाप से परिपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। बुद्धि वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान कर दें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान में प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थों का 1/4 दान कर देना चाहिए। उसे अकस्मात प्राप्त हुए धन का जो आधा भाग दान कर देना चाहिए। जो अकस्मात किसी के द्वारा धन मिलता है तो उसका आधा भाग दान कर देना चाहिए। असत्य, प्रतिग्रह, दूषित दान में प्राप्तार्थ संपूर्ण पदार्थों को समुद्र में फेंक देना चाहिए। अपने भोगों को समृद्धि के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर दान करना चाहिए। किसी के द्वारा याचक करके अपनी शक्ति के अनुसार सदैव ही सब कुछ देना चाहिए। यदि मांगे जाने पर शक्ति रहते हुए वह पदार्थ न दिया जाए तो उसे जन्म में वह ऋण चुकाना पड़ता है। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरे के दोषों का वर्णन न करें। हे ब्राह्मण, द्वेष बस दूसरे के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करें।
विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र करें। यदि असमर्थ हो तो एक समय ही सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इसके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अज अस्त्र की संज्ञा देते हैं। यदि असमर्थ हो तो संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं। वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विधेश्वर संहिता में सदाचार वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय।